पीएसआर एप्पल टीवी में आपका स्वागत है। मैं प्रसाद अल्लमराजु। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की 3 जजों की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त माहौल बिल्कुल बहस वाला बना हुआ है। वक्फ अधिनियम के खिलाफ कई विपक्षी दलों और नेताओं द्वारा याचिकाएं दायर की गई हैं, जिनमें आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, डीएमके और वाईएसआरसीपी, एआईएमआईएम आदि शामिल हैं। अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे गैर सरकारी संगठन और संगठनों ने भी इसके खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया है। इस बीच कपिल सिब्बल ने कहा कि वक्फ के मामले में पर्सनल लॉ लागू होता है। ये दलील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में दी। उन्होंने कहा, मैं ऐसे में किसी अन्य का अनुसरण क्यों करूंगा। सिब्बल ने कहा, 2025 अधिनियम की धारा 3R का संदर्भ देते हुए वक्फ की परिभाषा देखिए, जिसे सिब्बल ने पढ़ा। उन्होंने कहा, यदि मैं वक्फ स्थापित करना चाहता हूं, तो मुझे ये दिखाना होगा कि मैं 5 वर्षों से इस्लाम का पालन कर रहा हूं। यदि मैं मुस्लिम पैदा हुआ हूं, तो मैं ऐसा क्यों करूंगा। मेरा व्यक्तिगत कानून लागू होगा। एक याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर वकील कपिल सिब्बल दलील दे रहे हैं। कोर्ट से उन्होंने कहा कि ये अनुच्छेद मूवेबल और इमूवेबल संपत्ति जो धर्म संबंधी है उसको संरक्षित करता है। सिब्बल ने कहा कि मैं मोटे तौर पर बता दूं चुनौती किस बारे में है। संसदीय कानून के माध्यम से जो करने की कोशिश की जा रही है वो एक धर्म के आवश्यक और अभिन्न अंग में हस्तक्षेप करना है। मैं अनुच्छेद 26 का उल्लेख करता हूं और अधिनियम के कई प्रावधान अनुच्छेद 26 का उल्लंघन करते हैं। इसी दौरान सीजेआई ने कहा कि हम सभी को नहीं सुन सकते, इसलिए तय कर देंगे कि कौन बहस करेगा। हम एक एक का नाम लेंगे, कोई भी दलील दोहराएगा नहीं। तमाम रिट याचिकाएं हैं और सभी ब्रीफ नोट तैयार करेंगे। दूसरा, किन आधारों पर तर्क रखेंगे। वक्फ संशोधित कानून 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की 3 जजों की बेंच इस वक्त सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में असदुद्दीन ओवैसी, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सहित अन्य याचिकाकर्ता के वकील कोर्ट में मौजूद हैं। इन याचिकाओं में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की कई धाराओं को संविधान विरोधी बताते हुए उन्हें रद्द करने की मांग की गई है। वहीं वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के समर्थन में कई राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। छत्तीसगढ़, असम, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान ने अर्जी दाखिल कर मामले में पक्षकार बनने की अनुमति मांगी है। वक्फ कानून में बदलाव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं पर इस वक्त सुनवाई चल रही है। इससे पहले कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि आपके तर्क क्या हैं। चीफ जस्टिस ने सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल से कहा कि समय कम है, इसलिए आप याचिका की मुख्य बड़ी बातें बताएं। जस्टिस एम सुंदरेश अदालत में नहीं रहे, इसलिए अदालत नंबर 8 में जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस राजेश बिंदल की बेंच के लिए सूचीबद्ध मामले अब जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने सुनी। वक्फ कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इस संबंध में 73 याचिकाएं दायर की गई हैं। इस मामले में केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दायर की है। याचिका में केंद्र ने कोर्ट से अपील की है कि वो इस मामले में कोई भी आदेश पारित करने से पहले केंद्र सरकार की दलील जरूर सुने। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच इस मामले में दायर सभी याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। మధుమేహం నియంత్రించండి, మీ ఆరోగ్యాన్ని సంరక్షించుకోండి. యాపిల్ డయాగ్నోస్టిక్స్ సెంటర్ వారు అందిస్తున్న యాపిల్ డయా కేర్ కేవలం 499 మాత్రమే. ఫాస్టింగ్ బ్లడ్ షుగర్, పోస్ట్ లంచ్, కంప్లీట్ బ్లడ్ పిక్చర్, లిపిడ్ ప్రొఫైల్, కంప్లీట్ యూరిన్ ఎగ్జామినేషన్, ఎల్ఎఫ్టి, హోమ్ శాంపుల్ కలెక్షన్స్ అట్ యువర్ డోర్ స్టెప్. సంప్రదించండి యాపిల్ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ 8008 804 014.